स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ चारुल शर्मा। न्यूज इंडिया के सबसे बड़े खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन अंगूठा के बाद हिंदू संगठन के बीच खलबली मच गई है। हिंदू संगठनों ने दिल्ली के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया और यही नहीं, ऑपरेशन अंगूठा के बाद हिंदू संगठन गृह मंत्रालय को ज्ञापन देने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन अंगूठा, न्यूज इंडिया की मुहिम और दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में ये नेक्सस चलाया जा रहा है और न्यूज इंडिया ने इसका पर्दाफाश किया है, खुलासा किया है और अब इस पर एक्शन होना भी दिखाई दे रहा है, होना शुरू हो गया है। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कई हिंदू संगठन हैं जो कि अब वहां पर पहुंचने लगे हैं। हमारी खबर और उसके बाद अब इसका बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन अंगूठा को न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखा, एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया था किस तरह से नेक्सस चलाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से कुछ एनजीओ इन लोगों के साथ, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साथ किस तरह से छल कर रहे थे, इस पर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ और कई हिंदू संगठन ने इसके बाद प्रदर्शन भी किया है दिल्ली के कई इलाकों में। और न्यूज इंडिया के खुलासे के बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। ग्राउंड पर जब न्यूज इंडिया की टीम कवर कर रही थी तो लोगों का कन्वर्जन के खिलाफ गुस्सा नजर आया। देखिए कुंदन, अगर हम यहाँ पर जमीनी हकीकत की बात कर लें तो ये वो लोग हैं राजधानी दिल्ली में। आप देखिए कि आलम क्या है, देश की राजधानी में पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी यहाँ पर आए हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव इस कदर बढ़ चुका है यहाँ पर कि मजबूरन उन्हें यही नहीं पता है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। धर्म के जो धंधेबाज, उन्होंने इस कदर से बिसात बिछाई कि ऐसा लगा कि इन्हीं को प्यादा बना दिया गया। आप देखिए कि इन लोगों की जो तस्वीरें हैं आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बेचा जा रहा है और कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। इन लोगों की जो मजबूरियां हैं उनका फायदा उठाया गया और उसका फायदा उस कदर से उठाया गया कि हर काम के लिए उनसे अंगूठा मांगा जाता है। न्यूज इंडिया ने यह सबसे बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद यहाँ पर देखिए कि सर्वशक्ति सेना है जो इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ इंडिया चैनल का, जिन्होंने आज ये स्टोरी ब्रेक किया। जैसे पाकिस्तानी हिंदू हमारे भाई जो इधर आए हैं, बोलना चाहूँगा सबसे पहले गौरव मिश्रा जी का धन्यवाद, जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया आज। और हम इस बात की आज चेतावनी देते हैं, ये जो लोग धर्मांतरण करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वशक्ति सेना कभी भी ये धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेगी और इन लोगों को इस बात का जवाब दिया जाएगा अगर ये धर्मांतरण नहीं रोका गया। हम हिंदुओं को सम्मान करते हैं, जो इस तरह का सम्मान मतलब ये चेंजिंग कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए, तो हम इस चीज को नहीं होने देंगे। इसका लिए विरोध करेंगे, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े। जय श्री राम। तो कई हिंदू संगठन जो हैं वो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और ये रिपोर्ट आपने देखी मेरी सहयोगी चारुल की, और चारुल वहां पर मौजूद थी और वहां पर क्या कुछ हुआ चारुल हमें बताने के लिए खुद स्टूडियो में मौजूद है। चारुल, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए, जब आप वहां पर गई, बात किया, किस तरह का माहौल और आपने क्या देखा? देखो अनुज, जब हम वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सबसे अहम चीज जो है वो ये थी कि यहाँ पर जाने के बाद ये जानना जरूरी था कि क्या यहाँ पर लोगों के साथ इस तरह का छल किया जा रहा है। हाँ। कौन सा नेक्सस है जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जब हम वहां पर पहुंचे तो ये लोग जो हैं, हाँ, इनके अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखिए, कुछ एनजीओज ने इनकी मजबूरी का फायदा इस कदर उठाया कि रोते बिलखते अगर वो अपना दर्द इनसे बयां कर रहे थे तो उनके वीडियो फुटेजेस बनाए हैं और अपनी साइट पे डाला है और साइट पर डालने के बाद उनसे बकायदा फंडिंग की जा रही है। और ये चीज आप साइट पर जाकर देख सकते हैं कि हमने इतना फंड इकट्ठा किया और इतना हमारा टारगेट है। अब ये लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, हिंदू शरणार्थी, इनके पास दिक्कतें क्या है? मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जंगल में रह रहे हैं तो घर भी चाहिए, बहू बेटियां भी हैं, उनकी हिफाजत करना भी इन लोगों की मजबूरी भी है। और बात पूरी कीजिएगा, दर्शकों को हम बता दें और समझा दें कि जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने के लिए हमारी टीम गई थी, उसमें से एक है चारुल और गौरव। ये दोनों 100 दिन तक लगातार युद्ध स्तर पर ग्राउंड जीरो पर लगे रहे, डटे रहे और उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन किया। उसके बाद ये बड़ी खबर निकालकर सामने लाए हैं और दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का नेक्सस चलाया जा रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अब तक किसी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी
इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? दिल्ली में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साइलेंट कन्वर्जन की बात की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और धर्म परिवर्तन पर न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा में बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई। हिंदुओं के साइलेंट कन्वर्जन को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है और खास तौर से हिंदू संगठनों के बीच। हमारे इस खुलासे पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। तो लेकिन उससे पहले 100 दिनों की कड़ी मशक्कत वाला खुलासा भी देखिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन अंगूठा, न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा किया और उसके बाद पूरे देश में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन, पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। साइलेंट कन्वर्जन की बात कही जा रही है, उसका गंदा खेल खेला जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव मेरे सहयोगी, देखिए एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, गौरव मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। हिंदू संगठन जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हमारी ये मुहिम जारी है, ऑपरेशन अंगूठा। और जो हिंदू संगठन है वो यहां तक बात कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा इसको लेकर। तो ये बड़ा खुलासा किया है न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा के जरिए। न्यूज इंडिया के ऑपरेशन अंगूठे के खुलासे के बाद देखिए संत समाज भी गुस्से में है, क्या कहना है उनका दिखाते हैं आपको। खतरनाक है देश के लिए कि उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको लोभ और प्रतिलोभ देकर किया जा रहा है। इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, सब धर्मों की रक्षा होनी चाहिए, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती अगर किसी के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कोई भी गैर सांप्रदायिक व्यक्ति किसी भी धर्म में किसी भी हिंदू को कन्वर्टेड ना कर सके, बदल ना सके। इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से निकाले गए हिंदू हैं, विस्थापित हैं और इस देश में रहते हैं। तो किसी भी प्रकार से उनके साथ धर्म परिवर्तन का जो ये कार्य चल रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर देखिए, ये तो सरासर गलत हो रहा है, शुरू से हिंदुओं के साथ गलत होते आया है। हमें सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी यही मांग करते हैं कि उनकी समुचित व्यवस्था हो। हिंदुओं की सुरक्षा, संरक्षण और उनकी व्यवस्था करना ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और हमारे अतिथि हैं, किसी दूसरे देश से प्रताड़ित करके उनको हटाया गया है। और ऐसा अगर वो लोग करेंगे, जो लोग ऐसा धर्म परिवर्तन के लिए उनको जोर दे रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो खुद के लिए वे सोचे, वो हिंदुस्तान में रहते हैं और वह हिंदुस्तान के साथ दगाबाजी और वो अपना चलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो भी सोचे कि जो उनको भी यहीं रहना है। तो अगर जब हिंदू चाह लेगा, उस स्थिति में इस हिंदुस्तान में रहने वाले और गैर जो धर्म के लोग हैं उनका क्या होगा। इसलिए सरकार भी इस पर समुचित व्यवस्था करे। यह बहुत निंदनीय कार्य है जो लोग कर रहे हैं और इस पर कानून बने, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो, जिससे आने वाले भविष्य में भी कोई ऐसा सोच न सके। पाकिस्तान से जो प्रताड़ित होकर के और भारत में जो शरणार्थी आए हैं, उनको जिस तरह से उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है, ऐसे लोगों को जो है तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। और मैं न्यूज इंडिया को जो है मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बधाई देता हूं कि ये एक सराहनीय पहल की गई है, राष्ट्रहित में है। और सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि जो भी पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के और यहाँ दिल्ली में या देश के कोने में कहीं भी जो है आए हुए भारतीय हैं, तो उनको जो है तो भारत की नेशनलिटी दी जाए और जो लोग उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो ये प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और लगातार इस पर रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा किया और उसके बाद अब बड़ी खबर यह निकलकर आ रही है कि इस पर अपडेट आ रही है, असर हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस स्टिंग ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं जब मेरे सहयोगी गौरव और स्टूडियो में मेरे साथ चारुल मौजूद है, जब वो वहां पर गए तो उस वक्त की तस्वीरें। ये देखिए, ये वहां के लोग हैं जिनके साथ हम लोगों ने बातचीत की है, हमारी टीम ने बातचीत की है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। चारुल, ये तस्वीरें, इसके बारे में जरा आप बताइए, जब यहां पर आप गए तो क्या कुछ हुआ था?
देखिए, ये जो हम लगातार कुछ कागज देख रहे हैं अनुज, दरअसल ये कुछ पासबुक हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को दी जाती है। सवाल ये है कि एक निजी संस्था आखिर इन लोगों को क्यों कोई पासबुक इशू कर रही है, इनका डेटा क्यों रखा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ भी सामान होता है, राशन का सामान दिया जाता है तो इनसे अंगूठा लिया जाता है, इन्हें एलईडी लाइट, क्योंकि अंधेरा है, जंगल का इलाका है, अगर वहां पर आते हैं तो इनसे अंगूठा लिया जाता है। सवाल यही था कि आखिर बार बार अंगूठा क्यों दिया जा रहा है, और इन लोगों का कहना है कि इनकी मजबूरी है, क्या करें, रहना है तो खाना भी है, रहने के लिए छत भी चाहिए, बारिश है, ठंड है, सर्दियों का मौसम है, तो इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग इनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डेटा क्यों चाहिए आपको? आप अगर मदद कर रहे हैं तो क्यों मदद के नाम पर इस तरह इनकी तस्वीरें लेना? आप चलिए, किसी को हमने मान लिया कि आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं मदद के लिए, लेकिन ये पासबुक क्यों बनाई जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ऑपरेशन अंगूठा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारुल मेरी सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर गई थी, मेरे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे और भी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद हिंदू भाई बहनों का हक दिलाना है। ऑपरेशन अंगूठा का मकसद हिंदू भाई बहनों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे चल रहा है अंगूठे का खेल। आटा लिया तो धर्म परिवर्तन की शर्त लगा देंगे। चावल लिया तो वो धर्म परिवर्तन वाली डील करेंगे। जैसे एंट्री हो जाती है इनको राशन दे दिया। दवा के लिए साइन किया तो वो धर्म बदलने को कहेंगे। ये डर है पाकिस्तान से आए उन हिंदू शरणार्थियों का जो बड़ी मुसीबत में घिरे हैं। ये डर है उन हिंदू शरणार्थियों का जो घर की दहलीज तक पहुंचने वाली मदद को इनकार करने की हालत में नहीं। पर ये हिंदू शरणार्थी किसी ऐसी साजिश का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते जो इनके या इन जैसे पीड़ितों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुल्लाओं की बर्बरता इन्हें परास्त नहीं कर सकी। लूट खसोट हर तरह की जातती इनके मनोबल को तोड़ नहीं सकी, क्योंकि इन्हें अपना धर्म प्यारा है। हिंदू धर्म से जुड़ाव और समर्पण इनकी ताकत बनती रही है, इनके हौसलों को बुलंद करती रही है। लेकिन यहाँ दिल्ली में पहले सरकारों की बेरुखी और फिर कोरोना महामारी की मार ने इनके वजूद को ही हिलाकर रख दिया। एक तरफ भूख और बेबसी तो दूसरी तरफ धर्म। करें तो क्या करें? पेट भरे परिवार बचाएं कि धर्म निभाएं, धर्म बचाएं। मुसलमान बना के बहुत कोशिश की, हम मुसलमान नहीं बने। हमने बोला हमारा मुल्क छोड़ देंगे, हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे हम। ऑपरेशन अंगूठा में हम वो सच आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल पर चोट करने वाला है। आपको बता दें, लॉकडाउन से शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों के हालात बिगड़ते चले गए। इनकी हालत ने धर्म के सौदागरों को मौका दे दिया। उनके लिए ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार कर दी जिसमें सहायता फंड के छिड़काव से धर्मांतरण वाली मनमाफिक फसल लहला सकती है। भूख और बेबसी की मार झेल रहा इंसान धर्म पर ध्यान भी दे तो कैसे? अपने बीच के लोगों को कमजोर पड़ता देख सनातन धर्म पर लगातार बढ़ते खतरे ने यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। जो लोग आ रहे हैं ना, यहाँ की पूरी डेटा ले रहे हैं, और जो पुरुष नहीं रहते हैं बच्चों से साइन करवाते हैं, उनके पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर वगैरह लेते हैं, और राशन के बहाने वो यहाँ आए हैं और अपना यहाँ ठिया जमाने को धर्म परिवर्तन पे कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से आए इन बेहद मजबूर हिंदुओं का दावा है
कि मदद के नाम पर जिस संदिग्ध तरीके से डेटा कलेक्शन पर जोर दिया जाता है, साफ संकेत देता है कि खेल कुछ और है। बहुत सी संस्थाएं आती हैं, एक नहीं पता नहीं किस तरीके से आ रही हैं, लेकिन एक ऐसी संस्थाएं हैं जो डाटा नहीं ले पा रही है। कोई तो डाटा ले रही है, अंगूठे भी ले रही है। हमें ये डर रहता है कि भगवान ना जाने कब क्या हो जाए। एक तो अपना धर्म बचा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए हैं, ऐसा ना हो तो कल को यहाँ हमें कुछ हमारा मज़हब तब्दील किया जाए, धर्म तब्दील किया जाए। हमें ये बहुत डर सता रहा है। यहाँ भारत में भी धर्म परिवर्तन के खतरे को इतनी बड़ी चुनौती के रूप में देखकर इनका हौसला लड़खड़ाने लगा है। धर्म बदले जाने का डर इन्हें परेशान करने लगा है। तो अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी, कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ऑपरेशन अंगूठा पर ये बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। खबर का असर, ऑपरेशन अंगूठा चलाने के बाद हिंदू संगठन पूरी तरह से विरोध में उतर आए हैं और सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर हिंदू संगठन आए सामने और उन्होंने पुतला जलाया है और अपना प्रोटेस्ट किया है, अपना विरोध दर्ज कराया है। और उसमें ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें, नारेबाजी की जा रही है हिंदू संगठन। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जिस पर लिखा है धर्मांतरण का खेल अब नहीं चलेगा। और इसका एक पुतला बनाया इन्होंने और उसके बाद उसमें पुतला फूका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर गौरव जो है वो कपिल मिश्रा के साथ खड़े हुए हैं, वो भी क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। लेकिन परमहंस दास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। परमहंस जी, यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, इतना बड़ा खेल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बेहद, और अगर उनको धर्म परिवर्तन करना होता तो पाकिस्तान में इतनी जो है नारी धारणा क्यों मिलते, और वही वो जो है तो जो अगर परिवर्तन करना होता तो कर लिए होते। इसलिए वो अपने को, अपनी सनातन मान्यताओं को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए तो वहां से तरह से भाग के अगर भारत आए हैं, और यहाँ भी यदि उनके ऊपर इस तरह का संकट है, ये बेहद जो है निंदनीय और विवादास्पद है। मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान से आर्थिक प्रताड़ना का शिकार हुए जो लोग भारत में शरणार्थी आए हैं, उनको जो है पीएम आवास योजना के तहत सबको जो है तो सरकारी घर दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके ऊपर जो है धर्म बदलने का दबाव बना रहे हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हम साधु संत जो है रोड पर उतर जाएंगे। और अगर उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। और इसको लेकर के हम लोग जो है मीडिया को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है ऐसे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश किया है और उनकी रक्षा में जो आपने प्रयास किया है। अब हम साधु संत और हम यहाँ की जो है जनता, भारतीय जनता उनके साथ में खड़ी होगी और सरकार से हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको सरकारी घर दी जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, भारत की उनको नेशनलिटी दी जाए और सम्मान से उनको जीने का अधिकार दिया जाए। और जितने षड्यंत्र कर रहे हैं उनका धर्म बदलवाने में उनको सलाखों के पीछे बहुत जल्दी हम लोग पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, तो परमहंस दास जी हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से बहुत निंदनीय कार्य है ये हिंदू शरणार्थियों के साथ ये जो खेल खेला जा रहा है अंगूठा, ऑपरेशन अंगूठा के जरिए। इसका बहुत बड़ा खुलासा न्यूज इंडिया ने किया। परमहंस दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।